Good morning, students. Hope you are safe. I hope you have revised earlier topics of chapter 1. Today we will start point 5, that is, who will provide the labor. After land, labor is the next necessary factor for production. Means, as you have read about land area, now next is labor. And in farming activities, labor is also a essential, or we can say important requirement, as small farmers along with their family members cultivate their own land. मीन्स जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने लैंड एरिया को कल्टीवेट करते हैं. एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं, यानी कि वेजेस पे, डेली वेजेस पे क्या करते हैं, हायर करते हैं, मजदूरों को दिहाड़ी पे रखते हैं. फार्म लेबरर्स कम फ्रॉम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. मीन्स जो फार्मर्स है वो कोई भी हो सकते हैं, या तो वो लैंडलेस फार्मर्स हो सकते हैं या फिर वो फार्मर्स जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं, वो अपने प्लॉट्स को कल्टिवेट करने के साथ साथ लार्ज फार्मर्स के लैंड एरिया को भी कल्टिवेट करते हैं. But the farm laborers, or we can say that are landless farmers, that do not have the right as same as large farmers have. They work as paid wages by farmers for whom they work. मीन्स जिनके लिए वो वर्क करते हैं वो फार्मर्स उनको पे करते हैं. वेजेस कैसे भी हो सकती है, यानी कि जो उनकी दिहाड़ी होती है वो कैश में भी हो सकती है या फिर किसी काइंड मीन्स थिंग के रूप में, यानी कि क्रॉप्स के फॉर्म में, कि या तो वो उनको डेली वेजेस पे दिन के रोज के पैसे देते हैं या फिर कुछ पोर्शन, कुछ अमाउंट व्हीट का या ग्रो राइस का, जो भी होता है. Sometimes laborers get meal also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop and one farm activity to another. Means जो wages है, जो उनकी मजदूरी है, वो different हो सकती है. यानी कि जरूरी नहीं है कि एक, अगर हरियाणा में wages का एक वे है, कुछ डिसाइडेड है, तो पंजाब में भी वही होगा. इट मे बी वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनकी कितनी मजदूरी होगी. एंड फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, यानी कि फार्मिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्लॉइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग. तो उनको एक्टिविटीज़ के बेसिस पे भी अलग अलग मजदूरी मिलती है. There is also a wide variation in the duration of employment. मीन्स वेरिएशन, डिफरेंस किस में भी आ सकता है, उनके एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में, यानी कि वो कितने दिन तक काम करेंगे, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए काम करेंगे या फिर डेली वेजेस पे वर्क करेंगे. यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए अलग हो सकता है, प्लॉइंग के लिए अलग हो सकता है और सोइंग के लिए अलग हो सकते हैं. देयर इज अ स्टोरी ऑफ डाला, अ लैंडलेस फार्म लेबरर, जो वर्क करता है डेली वेजेस पे. एज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फार्म लेबर कितने की 60 रुपीज़ पर डे होनी चाहिए, बट डाला को कितनी मिलती है, ओनली 35 to 40. देन ऑल्सो ही इज एग्री टू वर्क. वाई? बिकॉज देर इज अ टफ कॉम्पिटिशन, कि अगर वो वर्क नहीं करेगा तो कोई और वर्क करेगा, क्योंकि वो लोग लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको अपने लाइवलीहुड के लिए वर्क करना पड़ता है. इट शोज दैट द पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. क्या शो करता है कि जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, वो लोअर वेजेस पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है द कैपिटल नीडेड इन फार्म. कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए, एज यू नो, पैसे भी चाहिए, मनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, मशीन्स के लिए, एक्सेट्रा. तो जो स्मॉल फार्मर्स है, दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स. तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो किससे पैसे उधार लेते हैं, या तो लार्ज फार्मर से लेते हैं या मनी लेंडर से लेते हैं या फिर जो सप्लायर्स होते हैं. देयर इज अ केस स्टडी ऑफ सविता, हु इज अ स्मॉल फार्मर्स एंड हैज़ ओनली 1 hectare ऑफ लैंड. उसको पैसे चाहिए, बोरो करती है, वो किससे करती है, तेजपाल सिंह से, जो किस कंडीशन पे एग्री होता है सविता को देने के लिए अमाउंट,
कि 24% तो वो इंटरेस्ट रेट पे होगा। उसके साथ एक कंडीशन रखता है कि हार्वेस्टिंग सीजन में सविता को तेजपाल के फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। कितने वेजेस पे? 35 रुपीज़ पर वेजेस के हिसाब से। फिर भी सविता कंडीशंस, इतनी टफ कंडीशंस होने के बाद भी क्यों एक्सेप्ट करती है लोन लेना तेजपाल से? क्योंकि उसको अपने फैमिली को भी देखना है। वो क्या करेगी अब? अपने फार्म में भी वर्क करेगी एज वेल एज तेजपाल के भी वर्क करेगी, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, उसको पता है, क्योंकि लोन लेना इतना ईजी नहीं है। इट शोज दैट कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग लोन्स। ऑन द अदर वे, स्मॉल फार्मर्स एंड the medium and large farmers have their own saving from farming। जबकि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनकी अपनी सेविंग्स होती है, तो उनको कहीं से बोरो करने के लिए कंडीशंस उनको फॉलो नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। एज यू नो दैट स्मॉल फार्मर्स तो इतना ग्रो नहीं कर पाते कि वो एक्स्ट्रा उनके पास बचे। दे ओनली ग्रो फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स। बट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं? दे हैव एक्स्ट्रा crops, so they sell in the market, means they have surplus production, so they sell in the wholesale market and earn money. Like there is an example of Tejpal Singh. The large farmer has a surplus of 350 quintal of wheat from all his land. क्या करेगा उसके बाद? 350 क्विंटल से ही सेल्स द सरप्लस वीट टू द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। यानी कि उसने रायगंज की मार्केट में, होलसेल मार्केट में उसको सेल किया, उसको बहुत सारी अर्निंग हुई। अर्निंग का वो क्या करेगा? ही सेव हिज अर्निंग इन बैंक्स एंड टेक and fulfill his needs and his family requirements, means there is no not he has not to face any tough conditions regarding money. Now next is non-farm activities in Palampur. As you have read earlier that some people were also do non-farm activities. The first activity is dairy. The other common activity means farming के बाद जो next activity करते हैं वो लोग क्या है उनकी? dairy farming. People feed their buffaloes and get milk and sell in the other villages and Raigaj market and earn their livelihood. Other activity is small scale manufacturing. That means people do small manufacturing like weaving, pottering और ब्रोमिंग, झाड़ू बनाने का काम या पिकल बनाने का काम वो लोग वहाँ पे करते हैं। स्मॉल स्केल पे, जिसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अर्निंग कर सके, मनी गेन कर सके। Now third is the shopkeepers of Palampur, means people involved in trade, means exchange of goods. बहुत सारे लोग तो नहीं, मैनी तो नहीं करते पालमपुर में, but some people who do trading and they do shopkeeping, means they buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the villages. You have also, I think, seen general stores in the village who provide essential things to the village people like sugar, tea, wheat, toothpaste, batteries, candles, notebooks, etc. Now last point is transport. May some people do transport also, like some people are rickshaw wala, tanga wala, tractor, truck drivers and people driving the traditional bullock cart and buggies to transport people and their goods, and they earn their livelihood. So by the non-farming activities, I think you are able to learn of the conditions of the people. Now your homework is you have to read the chapter thoroughly again and try to make question answers. Thank you.